हाय गाइस। हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में, हमारे इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आप देख रहे होंगे पीछे थंबनेल में ऑलरेडी गिवन है कि 10 डेज में फिजिक्स किस तरीके से हमें करनी है टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स। देखिए, आपको बता देता हूं, फिजिक्स के पेपर के लिए अब मुश्किल से मुश्किल 10 दिन रह गए। सर वेट, आज फोर्थ है और पेपर हमारा 21 तारीख को है, तो करीब 16 दिन के आसपास रहते हैं। आप 10 क्यों बोल रहे हो? देखिए, इसके लिए भी एक लॉजिक है कि असल में हम कितने दिन मान के बैठ रहे हैं और असल में हमारे पास कितने दिन है, हम क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये पूरा सब चीज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बस 10 से 15 मिनट के आसपास का समय निकालकर आप एक कॉपी पेन लीजिएगा और यहां पर बैठिएगा, पूरे वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपके काम नहीं आई ना तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना, लेकिन अगर वीडियो काम आती है ना तो प्लीज इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और नीचे कमेंट कर देना, सो दैट मुझे भी लगे कि यार ये सब चीजें जो मैं कर रहा हूं, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं, ये आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, सबसे पहले पहले आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों को हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स ऑन योर टिप्स। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना बेटे। ठीक है ना, यहां पर अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी चीजें आने वाली है। सबसे पहले पहले बढ़ते हैं यार, पहले पेपर का पैटर्न देखते हैं। अगर आप पेपर के अंदर देख रहे होंगे तो जो पहले के 3 चैप्टर है वो करीब 16 नंबर के हैं, उसके बाद 4 चैप्टर 17 मार्क्स के, देन 3 चैप्टर 18 नंबर के, फिर अगले 3 चैप्टर 12 नंबर के, और फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर 7 मार्क्स का। ये आपका कुछ वेटेज है जो 70 नंबर के आसपास का आपका पेपर होने वाला है, इस तरीके से आने वाला है। अब प्रॉब्लम, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि शुरुआत कहां से करें। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस समय पे, 3 कैटेगरीज के बच्चे ढूंढ लेते हैं। पहले कैटेगरी में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लगभग लगभग सब चीजें कर रखी है, अब रिवीजन करते हैं, बहुत बार रिवीजन भी कर रखा है, मगर समझ नहीं आ रहा है, असली तरीका नहीं मिल रहा है कि भाई सैंपल पेपर करे, पीवाईक्यूज करे, क्वेश्चंस करे, क्या है क्या नहीं है। ये कैटेगरी 1 वाले लोग हैं। अब कैटेगरी 2 वाले लोगों की अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी 2 में क्या आ रहा है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ तो लिया है एक बार, मगर रिवीजन की शुरुआत नहीं करी अभी तक। पैसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अब क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कौन से चैनल से पढ़े, क्या करे, बस चल रहा है। और एक कैटेगरी सी वाले बच्चे हैं जिनको सच में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, जिन्होंने असली में एक बार पढ़ाई भी नहीं करी। राइट, कोई बात नहीं, तीनों के लिए सोल्यूशन है। सबसे पहले पहले देखो, मैं आपको बता देता हूं कि एक जो चीज हमें बिल्कुल खत्म करनी है वो ये कि अब हर एक चैनल पर जाकर स्ट्रैटेजी 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 वीडियोस देखेंगे तो उससे हमारी पढ़ाई तो नहीं होने वाली है। पढ़ाई करने के लिए असल में मैदान में उतरना पड़ेगा। अब डाउट ये आता है कि सर अगर ये जो कुछ दिन बचे हैं, 15-16 दिन बचे हैं, इन दिन में अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई करें तो क्या हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? ये चीज तो मैं आपको अश्योर करके दे रहा हूं कि जो जो चीजें आपको बता रहा हूँ ना और जो जो चीजें आपको करवा रहा हूँ, जब आपका फिजिक्स का पेपर हो जाएगा तो आप इसी चैनल पर आकर कमेंट कर रहे होंगे कि सर वाकई में जो आपने बताया था, जो आपने करवाया था पेपर में, वही आया था। ये पिछले काफी सालों के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताया जाता है, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। सबसे पहले पहले किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। देखो, क्या होता है, अगर पहले ही मैं एक ऐसा चैप्टर उठा लूं जो मेरी बत्ती गुल कर देगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप आसान वाला यूनिट उठाइए। 10 दिन की आसपास की बातचीत कर रहे हैं। 10 दिन में सबसे पहले पहले आप मॉडर्न फिजिक्स उठाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स बहुत आसान चैप्टर है, अगर मतलब आसान यूनिट है। अगर आप देखोगे तो इस चैनल पर उसके वन शॉट्स भी है और उसके पीवाईक्यूज भी है। तो ये सारे के सारे लगभग 5.5 से 6 घंटे के आसपास का कंटेंट है जो आप कंज्यूम कर रहे होंगे। अगर मैं पूरे के पूरे 2 दिन दे दूं ना, अगर मैं पूरे के पूरे 2 दिन दे दूं तो उन 2 दिन में ये 4 चैप्टर बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, अच्छे से करना है। कायदे से एक पूरा दिन लगता है 24 घंटे के आसपास। अब देखो, पूरा टाइम तो फिजिक्स को दे नहीं सकते, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, बायो भी, बाकी भी सब्जेक्ट्स है। तो इसीलिए अगर हम दिन में लगभग लगभग 5-6 घंटे के आसपास दे रहे हैं फिजिक्स को, तो 2 दिन के अंदर अंदर हम मॉडर्न फिजिक्स की यूनिट को कंज्यूम कर रहे होंगे। देखो, पढ़ा है हमने, आती है चीजें, मगर संभल नहीं पा रही है, वो समझ में नहीं आ रहा कि उसको किस तरीके से बटोरना है और दिमाग में किस तरीके से एक जगह पे होल्ड करके रखना है। कोई बात नहीं, उसके बाद दूसरा यूनिट जो है वो करंट वाला यूनिट आप करेंगे। इसके भी वन शॉट्स भी चैनल पर अवेलेबल है, पीवाईक्यूज भी चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है ना। अब 2 और 2 दिन आपने लगा लिए, जब तक आप आगे पहुंच रहे होगे ना तब तक चैनल पर आपको ऑप्टिक्स और ये वन शॉट तो सभी चैप्टर्स के अवेलेबल है, लेकिन आपको जो है ना क्या कहते हैं, इसकी पीवाईक्यूज तब तक मिल जा रहे होंगे, क्योंकि इसी हफ्ते का हमारा प्लान है कि सभी चैप्टर्स की पीवाईक्यूज डालने हैं, आपको करवाने हैं। रोज लाइव बेसिस पर क्लासेस चल रही है आपकी। कुछ कुछ उस चीजों को फास्ट करने के लिए एक आध चैप्टर के पीवाईक्यूज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आ जाएंगे आपके पास। ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पर 2-2 दिन के आसपास का अगर ये तरीका बना लिया है, तो अब लास्ट के जो 2 दिन बचेंगे उसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, उसके अंदर हम लोग सैंपल पेपर्स के आसपास उसका सोल्यूशन कर रहे होंगे। मैं जितने भी
टॉपर स्टूडेंट से मिलता हूं ना, वो सभी बच्चे एक बात बोलते हैं कि सर लास्ट टाइम पर सैंपल पेपर्स ने बहुत हेल्प करी है। इस चैनल पर अगर आप देखोगे तो पिछले से पिछले साल जब मैं सैंपल पेपर करवा रहा था तो काफी बच्चों की हेल्प हुई, और बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर सैंपल पेपर फिर से लेकर आइए। तो इस साल भी हम सैंपल पेपर्स कर रहे होंगे, मगर उसके लिए एक समय आना चाहिए। देखिए, अब मैं आज ही सैंपल पेपर करा दूं, आपको कुछ नहीं आता होगा, फिर वो आपको डिमोटिवेट करेगा, फायदा नहीं है उस चीज का। शुरुआत हम सीबीएसई की ऑफिशियल सैंपल पेपर से करेंगे, और धीरे धीरे 3 घंटे का सैंपल पेपर आप मेरे साथ लाइव सॉल्व कर रहे होगे, आपको बहुत मजे आएंगे। तो कहानी सिर्फ इतनी है कि यहां तक जब आप ये सब चीजें कर रहे होगे, इसके बाद 2 दिन में सैंपल पेपर करेंगे। अब लास्ट में जो बचेंगे ना, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 15 तक, 14 तक आप ये करेंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, लास्ट के जो 6 दिन बचते हैं ना, उन 6 दिन में क्या करना है, कैसे रिविजन करनी है, ये सब चीज फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई डेली बेसिस पर एक चैप्टर करेंगे, 16 दिन है, एक एक दिन करेंगे, तो ये बहुत गंदी स्ट्रैटेजी बन जाएगी। मैं सच बता रहा हूं आपको। देखिए, कर रखा है आप लोगों ने चीजें, जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, चैनल पर कंप्लीट चैप्टर इन 15 मिनट्स की प्लेलिस्ट है, आप देखिए 30 मिनट्स की, तो एक चैप्टर को 30 मिनट में फटाफट रिवाइज करिए, उसकी पीवाईक्यूज करिए, निपटाइए, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। पेपर में पहले क्या होता था, 80% पेपर इजी आता था और 20% पेपर मॉडरेट आता था। लेकिन पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को अगर देखा जाए तो, इनफैक्ट पिछले खास करके पिछले 5 सालों के ट्रेंड को अगर देखा जाए तो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है ना, वो इंक्रीज होता जा रहा है। 60% के आसपास का पेपर अभी आपका इजी आएगा, जो हर कोई कर लेगा। 20% मॉडरेट आएगा, 20% टफ वाला मामला भी आएगा। आपने हर साल अगर रिव्यू देखोगे, फिजिक्स के पेपर के बाद बच्चे जो है ना, वो ये बोल रहे होते हैं, देखने को मिलते हैं कि सर पेपर थोड़ा सा टफ है। थोड़ा क्या, पेपर बहुत ज्यादा टफ आया हुआ है। वाकई में पेपर फिजिक्स का टफ आ रहा है, और हमें खुद को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना रहेगा। कैसे करेंगे, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। सबसे पहले पहले पेपर के अंदर आपके केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, असर्शन रीजन भी आ रहे हैं, एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल भी आ रहे हैं, डेरिवेशंस भी आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि आपका, हम टीचर को पता रहता था कि इतने डेरिवेशन तो आएंगे आएंगे, इतने मार्क्स के डेरिवेशन तो आएंगे आएंगे, और ये तो कंफर्म्ड है। जैसे कि अगर मैं ऑप्टिक्स की बात करूं तो माइक्रोस्कोप का तो फिक्स होता था कि 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब जिस बच्चे ने पढ़ना है नहीं पढ़ना है, हम उसको रटवा देते थे। अब यहां पर आपकी बात करें, आपके केस में बात करें, तो हमें असल में पता नहीं है कि भाई कौन सा डेरिवेशन आएगा। ज्यादातर इन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे जंप कर लिया है। अब ये आपका मेंटल लेवल चेक करना चाह रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि आप कितना डिटेल्ड में जाकर चीजों को देख रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए मेरे पास प्लानर है, मेरे पास प्लान है, और चैनल पर धीरे धीरे कर रहे होंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा, मगर आपको भी तो काम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है इस समय पे, किताबें ज्यादा इकट्ठे कर लिए हमने, चीजें कम कर रहे हैं। आप ध्यान से देखो, आपको अपने रिसोर्सेस को मिनिमाइज करना पड़ेगा और रिवीजन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मैंने फिर बोला आपको, कंप्लीट चैप्टर को आप उठाओ, शॉर्ट में 2 घंटे के आसपास में हर एक चैप्टर का वन शॉट है, और उसके बाद उसमें कोई क्वेश्चन एंड ऑल कुछ नहीं करा रहा कि चैप्टर पढ़ा रखा है। उसके बाद उसकी पीवाईक्यूज करिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करिए, जिससे कि जब आप, अच्छा एक बात बताइए, मान ले पहले 2 दिन में आपने मॉडर्न फिजिक्स कर लिया, फिर 2 दिन में आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला यूनिट कर लिया, तो अब आप 19 और 16 यानी 35 मार्क्स के आसपास का 50% कवर कर चुके हैं। अब एक सैंपल पेपर उठाइए, देखिए उन 35 नंबर में से आपके कितने सॉल्व हो पा रहे हैं। परफेक्ट हम कभी हो नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमेशा से एक ही चीज की इश्यू आ रहा है कि सर जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो टेस्ट देंगे, तो फिर पेपर बनाएंगे, और हम फाइनल पेपर में बैठ जाते हैं, वहां पर फिर गन मचा के आ जाते हैं। हमें प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने बोला रैपिड वन शॉट्स, आपको मैंने बोला डिटेल्ड वन शॉट। अच्छा, किसी बच्चे का ऐसा है कि सर बाकी सब तो क्लियर है, मगर एक आज ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, आता ही नहीं है बिल्कुल, तो भाई उसके लिए 4-4 घंटे के वन शॉट्स भी चैनल पर अवेलेबल है। जाओ तो सही, देखो तो सही, कंटेंट आप एक्सप्लोर करोगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। लॉन्ग आवर मैराथन्स के आसपास हम ये कुछ दिनों में प्लान कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कंप्लीट बुक करा दिया आप एक दिन में, फिर कंप्लीट बुक करा दिया दूसरे दिन में। अच्छा, सारे के सारे फॉर्मूला शीट्स भी आपको इस चैनल पर वैसे पिछले सालों के मिल जाएंगे, इस साल के लिए भी आ रहे होंगे, तो सब कुछ चैनल पर पड़ा है। बस अब आपको सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको देखना है, बैठ के पढ़ना है। आप जो भी कमेंट्स कर रहे होंगे ना, मुझे वहां से आइडिया लगेगा कि मेरा बच्चा किस चीज का भूखा है, उसको किस चीज की भूख लग रही है, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, आपके पास सीधा सीधा लेकर आ जाऊंगा मैं। तो बस अभी सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखो कि अगर आपने अभी से भी पढ़ाई करना शुरू कर दिया ना, एक हिसाब से अभी भी 10 दिन का वीडियो बना रहा हूं मैं, मगर कायदे से 15-16 दिन है मेरे पास,
और 15-16 दिन के अंदर ना हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। एक वो बच्चा होता है जो अप्रैल से पढ़ाई कर रहा होता है और पेपर के टाइम पे वो पढ़ाई छोड़ देता है, उसने जितना भी कुछ करा होता है ना वो सब खराब हो जाता है। और कुछ वो बच्चे होते हैं जिन्होंने शुरुआत से हल्का फुल्का पढ़ा होता है ना, लेकिन लास्ट के कुछ दिनों में जब पूरी जी जान के साथ पूरी मेहनत करते हैं ना, लगन के साथ मेहनत करते हैं, एक गाइडेंस जब मिल जाता है ना कि नहीं अब आपको ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, फिर ऐसे उठेंगे, तो वो जो है ना, आपने सुना भी होगा वैसे भी, वो बच्चे जो है ना बहुत कुछ बढ़िया कर जाते हैं। आपने देखा होगा लोग बोलते हैं कि यार ये बच्चा पूरे साल तो पढ़ाई करी नहीं मगर मार्क्स फिर भी अच्छे आ गए। बोर्ड्स में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे, मगर ये जो लास्ट के 15-16 दिन है ना, बस इसको एक आप ये समझ लीजिए कि यही से आपका फ्यूचर डिफाइन होना है। अगर आप आज भी नहीं संभले, अगर आपने आज भी करना नहीं शुरू करा ना, तो फिर यार बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। अभी भी स्टिल वी हैव टाइम। मैं ये नहीं कह रहा किसी बच्चे को चार्ज भी नहीं आता वो 70 में 70 ले आएगा, मगर हाँ मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रखी होगी ना, इन क्वेश्चंस के थ्रू, इन वीडियोस के माध्यम से, इस चैनल पर जो आ रहा होगा ना, जो भी चीजें आपको मिल रही होगी, आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे और पेपर के बाद आप खुद कमेंट करेंगे कि सर बहुत हेल्प करी थी आपने लास्ट टाइम पे। तो यार मिलकर एक साथ मिलते हैं और ये जो अगले 15-16 दिन है ना, इसको बेस्ट आउटपुट निकालते हैं इन दिनों में, बेस्ट तरीके से पढ़ते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। आप एक बात बताइए, देखिए ये एक नंबर है, ठीक है ना, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, एक ग्रुप बनाते हैं, कम्युनिटी, चैनल नहीं, टेलीग्राम है, सब कुछ है, चैनल नहीं बनाते, एक ग्रुप बनाते हैं, एक लिटरली लास्ट के कुछ दिनों में एक ग्रुप बनाते हैं, एक्टिवली एंगेज होते हैं उस ग्रुप में, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाकर उसमें डेली बेसिस पर सुबह से लेकर रात तक हमने क्या किया, आप भी बातचीत कर पाएंगे, हम भी बातचीत कर पाएंगे, क्या हम कर रहे होंगे, ये सब चीज करते हैं। मैं बहुत ज्यादा ईगर हूं लास्ट के इन 15 दिनों में आपके साथ काम करने के लिए। देखते हैं आपकी ईगरनेस कितनी है। कमेंट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा आपके अंदर भी आग जल रही होगी, उतना आपको भी दिख रहा होगा कि साथ वाला पढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। मिलते हैं आपसे आप ही की अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चे। बाय गाइस, बाय।